गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम काव्य दोष में अर्थ दोष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्व की वीडियो में आपने शब्द दोष और वाक्य दोष पढ़े। आज हम अर्थ दोष पढ़ेंगे कि अर्थ दोष क्या होता है, काव्य के अर्थ में क्या दोष प्रकट होता है, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं अर्थ दोष। अर्थ दोष क्या होता है, इसके बारे में आप परिभाषा लिखिए। परिभाषा जी, अर्थ दोष की आप परिभाषा लिखेंगे। जैसे कि जब काव्य का अर्थ ग्रहण करने में, अर्थात जहाँ काव्य के अर्थ ग्रहण में बाधा उत्पन्न हो वहाँ अर्थ दोष होता है। तो आप लिखेंगे परिभाषा, जब काव्य का अर्थ ग्रहण करने में बाधा हो, जब काव्य मानी कविता, जब काव्य का अर्थ ग्रहण करने में बाधा हो, जब काव्य का अर्थ ग्रहण करने में, जब काव्य का अर्थ ग्रहण करने में बाधा हो तो वहाँ अर्थ दोष होता है। बाधा हो तो वहाँ अर्थ दोष होता। बहुत ही सरल परिभाषा, एक पंक्ति में आपने परिभाषा आप लिख सकते हैं। देखिए अर्थ दोष क्या होता है। जैसा कि आप अच्छी तरह इस शब्द से ही इसमें परिभाषा नीत है। अर्थ दोष, काव्य के अर्थ में कोई दोष हो, अर्थ में कोई बाधा हो, तो जब काव्य की जब रचना कवि करता है तो उसमें कोई न कोई बाधा उत्पन्न होती है। शब्द संबंधी, वाक्य संबंधी, अर्थ संबंधी और रस संबंधी, चार प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है, वही तो दोष है। तो दोष, काव्य दोष चार प्रकार के होते हैं: शब्द दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। आज हम पढ़ रहे हैं अर्थ दोष। अर्थ दोष कौन से होते हैं? अर्थ दोष से जब काव्य में अर्थात किसी कविता का अर्थ ग्रहण करने में कोई बाधा हो, काव्य का अर्थ ग्रहण करने में बाधा हो तो वहाँ अर्थ दोष होता है। जब काव्य का अर्थ ग्रहण करने में बाधा हो वहाँ अर्थ दोष होता है। बहुत ही सरल परिभाषा। अर्थ दोष कहाँ होता है? काव्य के अर्थ ग्रहण में जब कोई बाधा हो तो वहाँ अर्थ दोष कहलाता है। अर्थ दोष के भेद यानी निम्नलिखित हैं। अर्थ दोष के भेद। अर्थ दोष, देखिए यहाँ भेद जो अपन बता रहे हैं तो इसकी ज़्यादा भेद नहीं है, तो आप लिखोगे अर्थ दोष निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। अर्थ दोष कौन से होते हैं उनके बारे में देखिए। निम्नलिखित है। यहाँ एक दोष है जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, उसका नाम है दुष्कर्मत्व दोष। दुष्कर्मत्व दोष, उस दोष का नाम है दुष्कर्मत्व दोष। दुष्कर्मत्व दोष। दुष्कर्मत्व दोष क्या होता है? देखिए अर्थ दोष में केवल एक दोष है, दुष्कर्मत्व दोष। दुष्कर्मत्व दोष की परिभाषा आप लिखेंगे, जहाँ शास्त्रों अथवा परंपरा में प्रसिद्ध क्रम के विपरीत, जहाँ शास्त्रों अथवा परंपरा में प्रसिद्ध, अथवा परंपरा में प्रसिद्ध, जहाँ शास्त्रों अथवा परंपरा में प्रसिद्ध क्रम के विपरीत किसी बात का वर्णन होता है। प्रसिद्ध क्रम के
विपरीत किसी बात का वर्णन होता है, किसी बात का वर्णन होता है। एक बार देखिए, दुष्कर्मत्व दोष, जहाँ शास्त्रों अथवा परंपरा में प्रसिद्ध कर्म के विपरीत किसी बात का वर्णन होता है, कर्म के विपरीत किसी बात का वर्णन होता है, वहाँ दुष्कर्मत्व दोष होता है। वहाँ दुष्कर्मत्व दोष होता है। देखिए, मैंने अभी बताया अर्थ दोष, जब काव्य का अर्थ ग्रहण करने में बाधा हो वह अर्थ दोष कहलाता है। अर्थ दोष निम्नलिखित हैं, लेकिन आपके यहाँ पाठ्यक्रम में एक दोष पाया गया है, दुष्कर्मत्व दोष, जो अर्थ दोष के रूप में माना जाता है। अर्थ दोष में आता है, काव्य दोष का उपभेद अर्थ दोष और अर्थ दोष का उपभेद है दुष्कर्मत्व दोष। तो दुष्कर्मत्व दोष अर्थ दोष कहलाता है। इसमें क्या है कि जहाँ शास्त्रों अथवा परंपरा में प्रसिद्ध, जो शास्त्र और परंपरा में जो प्रसिद्ध नियम होता है, कर्म होता है, उस कर्म के विपरीत किसी बात का वर्णन होता है, वहाँ दुष्कर्मत्व दोष होता है। जहाँ शास्त्रों अथवा परंपरा में प्रसिद्ध कर्म के विपरीत किसी बात का वर्णन होता है, वहाँ दुष्कर्मत्व दोष कहलाता है। ये दुष्कर्मत्व दोष की परिभाषा है। उदाहरण, जैसे मैं आपको एक उदाहरण स्पष्ट कर रहा हूँ। दुष्कर्मत्व दोष का उदाहरण देखिए। मारुत नंदन मारुत को, मारुत नंदन मारुत को, मन को खगराज को वेग लजायो। मारुत नंदन मारुत को, मन को खगराज को वेग लजायो, ये एक वाक्य है। अब इसका अर्थ जानने के लिए शास्त्रों और परंपरा में प्रसिद्ध कर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ कर्म भंग हो रहा है, यानी शास्त्र और परंपरा के अनुसार कर्म न होना, यानी कर्म के विपरीत किसी बात का वर्णन हो रहा है। किसी बात का यहाँ मन का वेग, मन की गति का यहाँ वर्णन है। तो इसका स्पष्टीकरण देखिए कि उपयुक्त पंक्ति में मन को सही क्रम में नहीं रखा गया है। यहाँ देखिए मन शब्द है, ये सही क्रम में नहीं है, तो आप इसके बारे में लिखिए उपयुक्त पंक्ति में, उपयुक्त पंक्ति में मन को सही क्रम में नहीं रखा गया है। ये जो पंक्ति देख रहे हैं आप कि मारुत नंदन मारुत को, मन को खगराज को वेग लजाए, या मन शब्द है, इसका कर्म, इसको सही जगह नहीं रखा गया है। तो क्या करें इसको? उपयुक्त पंक्ति में यहाँ दुष्कर्मत्व की बात है कि सही कर्म नहीं है। न्यून पदत्व है, अधिक पदत्व में तो क्या होता है, तो वो तो वाक्य दोष में आते हैं। और न्यून पदत्व में तो क्या है कि शब्द की कमी होती है। अधिक पदत्व में शब्द मतलब बेकार में आ जाता है, उसको हटाने पर भी उसका अर्थ में कोई बाधा नहीं होती है। और अकर्मत्व है, जिसका कर्म सही नहीं होता है। यहाँ दुष्कर्मत्व है, तो दुष्कर्मत्व की पहचान क्या है कि इसमें शास्त्रों और परंपरा के विरुद्ध किसी बात का वर्णन होता है। यहाँ देखिए उपयुक्त पंक्ति में मन को सही क्रम में नहीं रखा गया है। इस पंक्ति में मन को सही क्रम में नहीं रखा गया है। मन का वेग मारुत तथा खगराज के वेग से अधिक होने के कारण, लिखो मन का वेग मारुत तथा मन का वेग मारुत तथा खगराज के, देखिए मन का वेग यानी गति, मन का वेग मारुत तथा खगराज के वेग से अधिक होने के कारण
मन का वेग मारुत तथा खगराज के वेग से अधिक होने के कारण, मन का वेग मारुत तथा खगराज के वेग से अधिक होने के कारण, मारुत तथा खगराज के वेग से अधिक होने के कारण उसको सबसे अंत में रखा जाना चाहिए। कारण उसको सबसे अंत में रखा जाना चाहिए। सबसे अंत में रखा जाना चाहिए। अतः दुष्कर्मत्व दोष है। आप लिखेंगे अतः दुष्कर्मत्व दोष है। इस पंक्ति में कौन सा दोष है? दुष्कर्मत्व दोष। देखिए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है, मन का वेग मारुत तथा खगराज के वेग से अधिक। देखिए मन का वेग मारुत और खगराज से अधिक बताया गया है। इस वजह से ये कहा गया है कि उसकी गति तेज होने के कारण, उसका वेग अधिक होने के कारण उसको सबसे अंत में रखा जाना चाहिए, जबकि उसको बीच में रख दिया। ये मन अंत में आना चाहिए खगराज की जगह, या खगराज पहले आ जाना चाहिए, तो अंत में आ जाना चाहिए। इस वजह से इसमें क्या है? दुष्कर्मत्व दोष है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण दुष्कर्मत्व दोष, जहाँ शास्त्रों अथवा परंपरा में प्रसिद्ध क्रम के विपरीत किसी बात का वर्णन होता है, तो शास्त्रों और परंपरा के अनुसार मन का वेग मारुत और खगराज से अधिक बताया है, तो मन शब्द को अंत में रखना चाहिए। इस वजह से इसमें दुष्कर्मत्व दोष कहलाता है। इसी दुष्कर्मत्व दोष का दूसरा उदाहरण मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। आप अन्य उदाहरण में नंबर 2 उदाहरण लिखिए, 1 नंबर तो आपका हो गया। अब दूसरा उदाहरण है जिसमें आप लिखोगे कि नरप मोको हये दीजिए। नरप राजा को कहा जाता है, मोको का अर्थ होता है मुझे, मोको हये दीजिए, हये का अर्थ होता है घोड़ा। नरप मोको हये दीजिए, नरप मोको हये दीजिए अथवा मत गजेंद्र, अथवा मत गजेंद्र जी। ये जो पंक्ति है इसमें आप देखिए, नरप मोको हये दीजिए अथवा मत गजेंद्र। इस पंक्ति में क्या भाव छिपा हुआ है? इस कथन में घोड़े से पहले हाथी मांगने का क्रम होना चाहिए था। शास्त्रों और परंपरा के अनुसार मतलब प्रार्थी यहाँ घोड़ा मांग रहा है, तो घोड़े की बजाय हाथी को पहले मांगना चाहिए, क्योंकि घोड़े से हाथी शक्तिशाली होता है। नरप मोको हये दीजिए अथवा मत गजेंद्र, इस कथन में घोड़े से पहले, आप लिखो इसका स्पष्टीकरण। इस कथन में घोड़े से पहले, इस कथन में घोड़े से पहले हाथी मांगने का क्रम होना चाहिए था। घोड़े से पहले हाथी मांगने का क्रम होना चाहिए था। तो ये शास्त्रों और परंपरा के नियम के अनुसार ऐसा लगता है कि प्रार्थी को राजा से घोड़े से पहले हाथी मांगना चाहिए था। यहाँ पर
घोड़े की याचना पहले की गई है। इस पंक्ति में हय शब्द जो पहले आया है ये बाद में आना चाहिए। नरप मोको हय दीजिए अथवा मत गजेंद्र, इस कथन में घोड़े से पहले हाथी मांगने का क्रम होना चाहिए था। अतः इसमें लोक विरुद्ध क्रम होने से इसमें लोक विरुद्ध, लोगों के विरुद्ध या परंपरा के विरुद्ध या संसार के विरुद्ध या शास्त्रों के विरुद्ध, अतः इसमें लोक विरुद्ध, अतः इसमें लोक विरुद्ध क्रम होने से, लोक विरुद्ध यानी लोगों के परंपरा के विरुद्ध, लोक विरुद्ध क्रम होने से, अतः इसमें लोक विरुद्ध क्रम होने से दुष्कर्मत्व दोष है। दुष्कर्मत्व दोष है। दुष्कर्मत्व दोष है जी। अब आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। दूसरे उदाहरण से कि नरप मोको हय दीजिए अथवा मत गजेंद्र, तो यहाँ राजा से जो प्रार्थी याचना कर रहा है उसे लोक परंपरा के अनुसार हाथी को पहले मांगना चाहिए, लेकिन वह पहले घोड़े की याचना कर रहा है। तो इस कथन में घोड़े से पहले हाथी मांगने का क्रम होना चाहिए था। अतः इसमें लोक विरुद्ध क्रम होने से दुष्कर्मत्व दोष है, यानी शास्त्रों या परंपरा के विरुद्ध कर्म होने से दुष्कर्मत्व दोष है। जिसमें शास्त्रों और परंपरा के विरुद्ध कर्म हो वहां दुष्कर्मत्व दोष कहलाता है। तो आप अच्छी तरह से भली भांति पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दुष्कर्मत्व दोष को जान चुके हैं कि दुष्कर्मत्व दोष क्या होता है। दुष्कर्मत्व दोष में शास्त्रों और परंपरा के विरुद्ध जहाँ कर्म होता है वहाँ दुष्कर्मत्व दोष कहलाता है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त है। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।